हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग दिखे, उसकी स्किन हमेशा ब्यूटीफुल हो, स्किन में कभी भी फाइन लाइंस और रिंकल्स ना हो, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सन स्पॉट्स, फ्रेकल्स कुछ भी ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से एंड ड्यू टू लैक ऑफ अवर नॉलेज, अवर इग्नोरेंस, कई बार टाइम से पहले हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क पैचेस हो जाते हैं, फ्रेकल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन अपना शाइन और ग्लो लूज कर देती है। बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। सन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो हमारी स्किन को बैडली डैमेज करता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अलॉन्ग विद दिस लैक ऑफ स्लीप एंड इम्प्रॉपर डाइट, ये सारे रीजंस हमारी स्किन को टाइम से पहले ही एजिड कर देते हैं और स्किन सैग कर जाती है, लूज हो जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी पावर पैक्ड एंटी एजिंग सीरीज़ लेकर आई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली दूर कर देगा। ये सीरीज़ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। ये तीनों पार्ट्स में 3 बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं जो मेरी टाइम टेस्टेड रेमेडीज़ हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट की हैं और इनके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, माइंड ब्लोइंग हैं। ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को एब्सोल्युटली स्लो कर देंगी, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देंगी और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन की, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। इनफैक्ट आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस्टली बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स, कोलाजन इंजेक्शंस जो लोग लेते हैं, स्किन फिलर्स करवाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मेरी रेमेडीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं और रेगुलरली अपनी स्किन पर इनको यूज़ करते हैं। Hi friends, I am Preeti and welcome to my channel and welcome to a brand new episode and a brand new series on anti-aging. स्किन को टाइट और फर्म रखने में कोलाजन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स, टिश्यू, स्किन, इन सब चीज़ों को एक ग्लू की तरह बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से स्किन को एक फॉर्म मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है और स्किन टाइट रहती है। ये कोलाजन आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बहुत अबंडेंस में प्रोड्यूस होता है, तो वरीज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब तक ज़रूरत नहीं है? अप टिल द एज ऑफ 20 और मैक्स 25 ईयर्स, बिकॉज कोलाजन प्रोडक्शन खाली 20 ईयर्स तक ही होता है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल ईयर 1% कोलाजन का रिडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन धीरे धीरे अपनी फर्मनेस लूज करने लगती है और सैग करने लगती है। आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स और प्रोबेबली मोर देन दैट 60 ईयर्स, कोलाजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एंड सो हम ओल्ड दिखने लगते हैं। इस एंटी एजिंग सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक एंटी एजिंग कोलाजन बिल्डिंग मास्क बताऊंगी। ये मास्क आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा, आपकी स्किन में नेचुरली कोलाजन को बिल्ड करेगा और आपकी स्किन को यंग रखेगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक लीव-इन सीरम आपको बताऊंगी जो बहुत ही ऑसम सीरम है। ये सीरम लगाने के बाद में शायद आपको मार्केट से एंटी एजिंग सीरम्स खरीदने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। थर्ड और लास्ट पार्ट में मैं आपको एक कोलाजन पाउडर बताऊंगी जिसके 1 या 2 टेबलस्पून्स रोज़ कंज्यूम करने के बाद में आपकी बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा। So, without wasting time, let's start the video. But before that, if you are new to this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon on all so that आपको मेरे सारे videos का notification मिलता रहे. Now let's see how to make this mask. सबसे पहले हमको लेना है राइस। राइस बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। चाइनीज़ और कोरियंस के तो एंटी स्किन केयर रिजीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। राइस में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, स्टार्च होता है, लिपिड्स होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को डैमेज करने वाला जो कंपाउंड होता है इलास्टेन, उसकी एक्टिविटी को कम्प्लीटली रोकते हैं। तो हमको सबसे पहले लेना है 1 टीस्पून ऑफ राइस। ये आपको अच्छे से वॉश कर लेना है रात में और ओवरनाइट आपको इसको 2 टीस्पून ऑफ वाटर में सोक कर देना है। नाउ टेक अनदर बोल, उस बोल में आप सोक करिए 5 to 7 आलमंड्स और 5 to 7 कैश्यूज। उसमें थोड़ा वाटर डालिए जितना ये डिप करने के लिए सफिशिएंट हो और इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दीजिए। तो आपको 2 बोल्स लेनी है, एक बोल में आपको कैश्यूज और आलमंड सोक करने हैं और दूसरी बोल में आपको राइस सोक करना है। आलमंड्स का विटामिन ई और प्रोटीन और कैश्यूज का कॉपर और जिंक
ये दोनों ही मिलकर आपकी स्किन में कोलाजन को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमको सबसे पहले बनाना है फ्लैक्स सीड और ओट्स का जेल या सिरम। इसके लिए हमको चाहिए फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को तो मैं टाइनी पावर हाउस बोलूँगी। इसमें 18 अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, नेचुरल कोलाजन होता है, केराटिन होता है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। सो नाउ टेक अ बोल जिसमें आपको फ्लैक्स सीड और ओट्स का जेल बनाना है। आप उसमें 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड को ऐड करिए। Now add 1 to 1.5 cup of water to this। अब इसमें हमको 1 to 3/4 टीस्पून ऑफ ओट्स ऐड करना है। ओट्स भी आपकी प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है। ये एक नेचुरल एमोलिएंट होता है जो आपकी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र का पर्पस सॉल्व करता है। अब इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं जो आपकी एजिंग के प्रोसेस को एब्सोल्युटली स्लो कर देते हैं। सो ये फ्लैक्सीड और ओट्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको पानी में डाल करके आप बॉईल करिए। एटलीस्ट स्लो फ्लेम पर 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको आप बॉईल करिए। इसको आप कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिएगा, नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आपको फ्लेम कब ऑफ करना है। जब आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी विस्कस हो गई है, थोड़ी थिक हो गई है, तब आप इसका फ्लेम स्विच ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ये रखने के थोड़ी देर बाद में और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। अब आप स्विच ऑफ करने के बाद में इमीडिएटली एक स्ट्रेनर लीजिए और इसी बॉइलिंग कंडीशन में इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो ये थिक हो जाएगा और स्ट्रेन नहीं हो पाएगा। अब इसी बॉइलिंग कंडीशन में तुरंत ही आप इसका सारा सॉल्यूशन एक स्ट्रेनर में पोर करिए और इसको प्रेस कर करके इसका जेल आप एक्सट्रैक्ट करिए। आप इसको प्रेस करिए अच्छे से जब तक कि पूरा का पूरा जेल इसका एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। नाउ एज यू कैन सी हमारा सुपर पावरफुल फ्लैक्सीड और ओटमील का जेल रेडी है। इसको एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए छोटी सी और साइड में रखिए। ये बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह ही इसकी कंसिस्टेंसी लगती है। अब आप इसको साइड में रखिए। अब हम फर्स्ट अपना राइस जो हमने रात में सोक करा था उसका पेस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये पानी को सोक कर लेंगे एज यू कैन सी और स्वेल अप हो जाएंगे। अब इसको आप एक मिक्सर जार लीजिए, उसमें ट्रांसफ़र करिए। आपको कैशियस और आलमंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, उसका पानी बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करना। नहीं तो अगर आपने उसका पानी ट्रांसफ़र करा तो आपका ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको राइस पानी के साथ ही ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज राइस का वाटर बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाकर रखने के लिए। नाउ ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ रॉ मिल्क टू दिस। आपको रॉ मिल्क ही लेना है, रॉ मिल्क के अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। कर्ड भी ले सकते हैं अगर आपको रॉ मिल्क से एलर्जी है, बट बॉइल्ड मिल्क नहीं लीजिएगा। नाउ ऐड 4 to 5 पीसेस ऑफ कोकोनट। कोकोनट के आप छोटे छोटे पीसेस करके उसमें ऐड करिए। कोकोनट भी बहुत बड़ा एंटी एजिंग होता है, ये आपकी स्किन में लिपिड्स और प्रोटीन्स को सप्लाई करता है। आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं और जिस कोकोनट में पानी होता है आप पानी वाले कोकोनट के पीसेस को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमको ऐड करना है अपना स्टार इंग्रेडिएंट, सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट फ्लैक्स सीड एंड ओट्स का जो जेल हमने बना के साइड में रखा था, आप उसको ऐड करिए। पूरा का पूरा 1 टीस्पून का जेल जो हमने बनाया है सारा इसमें आप ट्रांसफ़र करिए। इसके बाद हमको ऐड करना है अ डोज ऑफ विटामिन सी। तो आप हाफ लेमन लीजिए और वो लेमन इसमें स्क्वीज कर दीजिए। नाउ मिक्स ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल इन अ ब्लेंडर। अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट लाइक हो जाए तब तक आप इसको ब्लेंड करिए। सो आवर कोलाजन बिल्डिंग मास्क इज़ रेडी टू बी यूज्ड। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि अगर हम उनके मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को कोलाजन का सप्लाई हो जाता है। बट क्या आपको पता है कि कोलाजन का मॉलिक्यूल इतना लार्ज होता है कि स्किन उसको कभी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। तो अगर स्किन कोलाजन के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती तो ये सारे क्लेम्स फेक हैं। अनलेस एंड अनटिल कोलाजन के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज किया जाए, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक डाउन किया जाए सो दैट स्किन उसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। देयर इज़ ओनली वन वे, एक ही तरीका है कि स्किन को कोलाजन सप्लाई हो, वो है कि स्किन खुद ही कोलाजन प्रोड्यूस करे। और उसके लिए हमें स्किन को वो रॉ मटेरियल्स देने पड़ते हैं जिनकी हेल्प से स्किन और बॉडी ऑटोमेटिकली कोलाजन प्रोड्यूस करती है। स्टडीज हैव शोन, रिसर्चर्स हैव शोन एंड दे हैव प्रूव्ड कि अगर हम बॉडी को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं तो कोलाजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और ये है विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स भी कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स
अगर हम ये सारी चीज़ें स्किन को और बॉडी को देते हैं तो कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो आपको जो मैंने फेस मास्क बताया है ये इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसको यूज़ करिए, रेगुलरली यूज़ करिए, इसको अपनी डेली रिजीम का एक पार्ट बनाइए। आपको पूरे दिन भर में किसी भी टाइम 30 मिनट्स का टाइम मिलता है तो इसको यूज़ करिए, नो मैटर इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट एक लाइक करिए और सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप मेरी आगे की एंटी एजिंग सीरीज़ के पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।